सो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का और ऑलमोस्ट कंप्लीट कोशिश करेंगे कि आज प्रोजेक्टाइल मोशन ख़त्म हो जाए। कल से सर्कुलर मोशन शुरू होगा, ठीक है। तो चलो 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसका एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसको पढ़ते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कराए भी थे हम लोग, ठीक है। इसमें क्या है, बॉल है, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड दिया गया, हॉरिजॉन्टल कुछ इनिशियल स्पीड दिया हुआ हॉरिजॉन्टली, और ये ऐसे गिर रहा है, ठीक। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्रॉम एबव फिगर शोन, फिगर है, इफ दी बॉल इज प्रोजेक्टेड, बॉल को क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है विथ इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स यहाँ वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 3 मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है, ठीक। अब बोलता है इट स्ट्राइक्स, वो स्ट्राइक करता है चौथा स्टेप, चौथा सीढ़ी, 1 2 3 और ये रहा चौथा, ऐसा कुछ चौथा सीढ़ी होगा, यहाँ स्ट्राइक करता है, ये फोर्थ, ये 1 2 3 और 4, चौथा सीढ़ी पे क्या करता है, बॉल स्ट्राइक करता है, यही बात लिखा, फोर्थ स्टेप, ठीक है। कितना सेकेंड में, टाइम दिया हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया भैया 2 सेकेंड, समय दिया हुआ है इसमें 2 सेकेंड। तो बताता है, बताओ विड्थ कितना होगा सीढ़ी का, अगर ये लंबाई कितना होगा ये पता करना है, ठीक। तो सपोज कर दो कि ये लंबाई यहाँ से हो गया, ये डी मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना होगा, ये डी हो गया, फिर ये भी डी होगा, ये भी डी होगा, और चौथा सीढ़ी का भी डी होगा, डी 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 डी, टोटल कितना लंबाई हो गया, 4D हो गया। तो टोटल x में जो इसका x मतलब जो रेंज है यहाँ x में, x ये देखो, ये तो x है तुम्हारा, ये x, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, x क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4D हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, x तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4D हो जाएगा। अब सिंपली भैया हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे किस चीज़ का, इस्तेमाल करेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तुम इरेज कर देते हैं इसको, ये जो दिक्कत है, डिजिटल बोर्ड रहता तो आसानी से हम लोग साइड वाइज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो डिलीट मारना पड़ेगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, क्वेश्चन समझ में आ गया है। बोल रहा भैया यहाँ सीढ़ी है ऐसे, दिस इज सीढ़ी, ठीक है, 4 सीढ़ी, बॉल यहाँ से भेगा गया 3 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से, और बॉल ऐसे गिरा चौथा स्टेप, 1 2 3 और ये रहा फोर्थ स्टेप में गिरा है। ये तुम्हारा डी हो गया, ये भी तुम्हारा डी है, ये भी तुम्हारा डी है, और ये भी तुम्हारा डी है। तो टोटल x कितना हो गया तुम्हारा, 4D हो गया। एक्चुअली हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। क्वेश्चन में बोलता है वृत्त निकालना है, दैट मीन्स ये डी निकालना है हमको, ठीक। चलो ux बताओ कितना है, ux है 3 मीटर पर सेकेंड, uy कितना है इसमें बताओ, 0, uy कितना होगा 0, क्योंकि y कंपोनेंट नहीं दिया, बस x कंपोनेंट दिया है। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, उसका सवाल है, ठीक। ux हो गया, uy। अब चलो बताओ ax कितना होता है, ax ऑलवेज प्रोजेक्टाइल मोशन में ax ऑलवेज 0, ax ऑलवेज 0। ay बताओ, ay बताओ हमेशा -g लेना है, ठीक है, और ay क्या लेना है तुम्हारा, -g, इतना, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, तो अब सवाल पुटिंग शूटिंग का सवाल है, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, ठीक। अच्छा एक मिनट 1 सेकंड, बॉल यहाँ गिरा है ना, बॉल यहाँ पे गिरा है ना, तो 4D नहीं हुआ 3D हुआ, बॉल यहाँ गिर गया ना, इसका डी थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, तब बात समझा, बॉल यहाँ गिर चुका है तो इसका डी कैलकुलेट नहीं करेंगे, 1 2 3 डी ही रहेगा, बात समझा। बॉल यहाँ से यहाँ गिर गया, यहाँ पे चौथा स्टेप, तो कितना चला, देखो यदि हम बात करें तो इतना दूर यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक, यही डिस्टेंस चला है, दिख रहा है। ये डिस्टेंस कितना, 3D है, तो x को 3D लेंगे, 4D नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 3D लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत, अब भाई कोई दिक्कत नहीं, तो सवाल पुट करो। फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू
यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर होता है। ठीक है, ए एक्स तुम्हारा तो गया 3D और यहाँ से यू एक्स कितना भैया 3 है और टाइम नहीं पता है, टाइम पता है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पता है और ए एक्स जो ये खत्म हो गया तो 3D इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे 6 हो गया, तो D इक्वल्स टू क्या हो गया 6/3 हो गया, कितना हो गया 2, तो D कितना हो गया भैया 2 हो गया, 2 मीटर। यही तो निकाला था, वृत्त निकाला था, कोई सवाल कोई दिक्कत, बच्चा वाला सवाल था। ठीक, यदि हाइट बोलता निकालने के लिए, हाइट बोलता हाइट, तो हम लोग क्या करते हैं वाई वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत इस सवाल में, दिक्कत मुन्ना, दिक्कत दो सिंपली क्या भैया यहाँ 3D है तो x हो गया 3D और फॉर्मूला देखेंगे यू एक्स टी, एक्स हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स तो 0 है तो ये खत्म हो गया तो हो गया 3D का तो 3 इंटू टी 6 हो गया, 3 3 कर जाएगा, D कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, D वृत्त ही निकालना था हमको। ठीक, चलो ओ तुम लोग छापा नहीं ना रे, हैं बना लेगा, बना लेगा, हाँ बना लेना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ करेंगे। ठीक, देखो बोलता है ये आदमी है जो बाइक पे है और बाइक को ये कूदाता है। ठीक है, ये टेंजेंट है, इसका नाम क्या है टेंजेंट, ये टेंजेंट है, गैंग ऑफ वासेपुर का टेंजेंट। हाँ, तो टेंजेंट गाड़ी को कूदाता है और यहाँ गिरता है। ठीक, तो अब यहाँ क्वेश्चन बताओ कि कितना मिनिमम वेलोसिटी देंगे ताकि वो सेफली क्रॉस कर जाए, सेफली क्रॉस कर जाए, ये क्वेश्चन है। और तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, कितना देर तक वो हवा में रहा वो बताना है। तो क्वेश्चन किसका है प्रोजेक्टाइल मोशन का, क्वेश्चन किसका है प्रोजेक्टाइल मोशन, देख रहा है प्रोजेक्टेड हो रहा है। ठीक है, यदि हम मान लेते हैं कि इनिशियली स्पीड इसका कुछ मान लेते हैं v है, u है, इनिशियल स्पीड क्या है इसका u है। ठीक है, इनिशियल स्पीड क्या भैया u है, बना लोगे बना पाओगे, बना पाओगे, सीधा खड़ा रहो ना, नहीं कर, अरे कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या यूज करना है, कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन यही तो यूज करना है हर जगह भैया। ठीक, और तो बताओ क्या हम बताए थे कभी प्रोजेक्टाइल मोशन हो चाहे 5 चीज आराम से लिख लो, यू एक्स क्या है, यू वाई क्या है, ए एक्स क्या है, ए वाई क्या है, ये सब कुछ लिख लो। ठीक, फिर एक्स क्या है, वाई क्या है, ये सब लिख लो। दो यू एक्स क्या है, ये भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, हॉरिजॉन्टली गिर रहा है। ठीक है, तो यू एक्स क्या है तुम्हारा यू है, यू एक्स क्या है यू है, यू वाई क्या है 0 है, ए एक्स क्या है 0 है, ए वाई क्या है -g है, एक्स क्या है एक्स। दो यहाँ से यहाँ गिर रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है गाड़ी, तो एक्स कितना चल रहा है d, एक्स कितना चल रहा है d, एक्स क्या है d है, और y क्या है भैया देखो y है, ये टोटल में है h, ये यहाँ से यहाँ तक कितना h है और ये है छोटका h, तो ये डिस्टेंस कितना है एक्चुअली, गड्ढा कितना है, ये डिस्टेंस गड्ढा है, इतना ही डिस्टेंस चलेगा ना, तो ये कितना है बड़का h माइनस छोटका h, बड़का h माइनस छोटका h, तो यही हो गया तुम्हारा y, y क्या हो गया बड़का h माइनस छोटका h, इसको लिख देते हैं डेल्टा h, डेल्टा h लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो यदि तुम्हारा ऐसे तुम्हारा x है ये और इधर y है, तो ऑब्वियसली बताओ कि y नीचे की ओर है, जो ये क्या है नीचे की ओर गिर रहा है ना, नीचे की ओर गिर रहा है, तो y में क्या लगाएंगे नेगेटिव लगाएंगे, साइन यहाँ नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत, माइनस डेल्टा h। ठीक है, और सब तो चाहिए x g तो तुम्हारा नया ले लिए हैं, u तुम्हारा पॉजिटिव में है, u इधर है पॉजिटिव में है, कोई दिक्कत बताओ भाई साहब, किसी को दिक्कत है? तो हमको क्या निकालना भैया, सेफली क्रॉस कर गया। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ गिवन है, एक x भी गिवन है और y भी गिवन है, तो x और y का इस्तेमाल करना पड़ेगा, x और y का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, तो भैया इसको इरेज कर देते हैं और हम ठीक है, तो अब भैया क्या करेंगे भैया, तो भैया देखो x वाला फॉर्मूला यूज करो, अलोंग x एक्सिस, अलोंग
एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन देख लेते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये जीरो हो गया, ए एक्स जीरो है, तो एक्स इक्वल्स टू हो गया यू टी हो गया। टी नहीं पता, यू तो पता है, टी नहीं पता, टी निकालना पड़ेगा। टी निकालेंगे किससे? हमको निकालना क्या था सवाल में? भी निकालना था, मिनिमम वेलोसिटी पहला। हाँ ठीक। तो दूसरा फॉर्मूला अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग तो भी निकाला है ना, तो भी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, v इक्वल्स टू यू वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स मिनिमम वेलोसिटी। अच्छा मिनिमम वेलोसिटी, तो अच्छा मिनिमम वेलोसिटी निकालना है ना, ठीक। एक्स क्या भैया? एक्स हमारा है डी, एक्स है डी का हो गया यू इंटू टी हो गया, डी क्या हो गया? यू इंटू टी हो गया। तो यहाँ से यू क्या आ गया? यू आ गया डी बाई टी, यू क्या आ गया? डी बाई टी। यही यू ही तो निकालना है हमको ना, इनिशियली कितना स्पीड होगा जो गिर जाएगा, यही यू ही निकालना है, ठीक। ठीक ठीक है, देखते हैं आगे, देखते हैं कुछ आइडिया लगेगा। अलोंग वाई देखते हैं, अलोंग वाई डायरेक्शन में बात करें, फॉर्मूला क्या था? वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यही होता है ना। शौक तो यहाँ वाई कितना है भैया? माइनस एच, माइनस डेल्टा एच, और यू वाई कितना है? जीरो, ये हो गया जीरो, प्लस हाफ हो गया, यहाँ से माइनस जी हो गया, और यहाँ से टी हो गया, टी स्क्वायर। यहाँ तो इसको जज करते हैं, यहाँ बनाते हैं, ये क्या है? माइनस एच, और यहाँ से आ गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये कट गया यहाँ से, ठीक है। तो डेल्टा एच आ गया इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा टी यहाँ से निकाल लो, एक आपको यहाँ से यू नहीं निकाल कर क्या निकालो? टी निकालो। टी का क्या हो गया? यू बाय डी, टी का आ गया यू बाय डी, ठीक। यहाँ पुट करो, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या हो गया भैया? हाफ जी, और टी क्या आ गया? यू बाय डी, यू बाय डी का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ना? डी क्या है? डी है ब्रीथ, याद है ना? फोटो देख लो, ऐसा था, ये डी था, दिस इज ए डी, और ये टोटल तुम्हारा एच था यहाँ पे, एच, और ये छोटा सा एच था ये, और गाड़ी यहाँ से कूदा था, यहाँ पे कूद गया था, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? डेल्टा एच, ठीक। चलो इसको सॉल्व करें। डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या हो गया भैया? हाफ जी यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, हमको यू ही निकालना है ना यहाँ पे, तो यू यहाँ से सेपरेट, इसको यू निकालना, इसको इधर कर दो, तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया भैया? डी स्क्वायर इंटू डेल्टा एच, और टू इधर आ गया, टू बाय जी, दिस इज यू, ठीक है। ठीक लिखे क्या? ठीक है, ठीक। दोनों नहीं, डी स्क्वायर इधर जाएगा तो एच के साथ डी स्क्वायर आ गया, हाँ, और जी ऊपर में है तो नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, और टू ऊपर जाए, ठीक है ना? है ठीक है, यही आंसर आ गया। ये यू कस्ट क्या आ गया? रूट अंडर 2d स्क्वायर डेल्टा एच बाय जी, ठीक है, ये आंसर, ठीक। बस एक हम बताएंगे तरीका कैसे होता है सॉल्व करने का। आपको उसे न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया तो सॉल्व ऐसे ही करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे देगा तो सॉल्व यूं ही करना है, कोई दिक्कत? ठीक। खुद से बनाना नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली अपलोडेड है ये, देख लेना, ठीक है। खुद से अब बता दिए तरीका बनाने का, खुद से बनाने प्रैक्टिस करना, नहीं बन रहा है तो अपलोडेड है ये, वहाँ देख ही लोगे, कोई दिक्कत?
तुम लोगों को कभी दिक्कतें नहीं रहता, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है, कभी दिक्कत नहीं रहता है। क्या ऐसा कौन इंसान है जो दिक्कत नहीं हो फिजिक्स में? पहला बार समझ में आ जाए। हमको तो नहीं आता था समझ में पहली बार में, जब हम पढ़ाई करते थे पहली बार में फिजिक्स समझ में नहीं आता था। फिजिक्स पहली बार समझ में आ गया था, तुम झूठ बोल रहे हो। एक बार कैसे समझ में आ जाएगा? दो प्लेट दिया हुआ है, दो चार्ज प्लेट है, ठीक है। इन दोनों प्लेट के बीच में एक चार्ज पार्टिकल जो है, ये चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज दिया है +q, इसको पुट किया है। जब इसको फेंका यहाँ से v इनिशियल वेलोसिटी v0 से, जब इसको फेंका इस प्लेट के अंदर, तो दो क्या होगा, जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करेगा। चार्ज पार्टिकल किस तरफ अट्रैक्ट करेगा? और ये जो लाइन दिखा ना, ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है। किसका लाइन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में घुसता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है। बस में चार्ज पार्टिकल है, इसको जब अंदर ठेलेंगे तो अब ये क्या नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऐसे जाकर के ऐसे गिरेगा, ठीक है। ये ऐसे जाकर के ऐसे गिरेगा, क्योंकि तो ये डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं गिर गया? क्योंकि इसके पास कुछ वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी का थोड़ा दूर आगे बढ़ेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव प्लेट वो उसको नीचे की तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। इसका पाथ कैसा होगा? पाथ ऐसा होगा, दिस इज द पाथ, पाथ ऑफ प्रोजेक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है? धनराज आ रहा है? पाथ ऑफ प्रोजेक्शन होगा। तो मानो सपोज में पार्टिकल यहाँ पे है, तो पार्टिकल पे क्या क्या लग रहा होगा? एक यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होगा। पहले सिर्फ लगता था ग्रेविटी, तो पहले सवाल में बनाते थे हम लोग, वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते थे, जी नीचे लगाते थे। लेकिन यहाँ पे जी सिर्फ नहीं लगेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा इसमें। किस में लगेगा? नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ, जी भी लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, दोनों लगेगा। जी भी लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, ठीक है। जी भी लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड, दो यहाँ पे वेट भी लगेगा, दो फोर्स है, वेट का फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, दोनों फोर्स। अब दोनों फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा, ए नेट एक्सेलरेशन। पहले सिर्फ जी लिखते थे और यहाँ ए नेट लिखना पड़ेगा। देखो अब हम पहले दो चीज़ें बनाते हैं, यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहला काम भाई, कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या था भैया? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें सबसे पहले काम क्या करते थे हम लोग? इसमें सबसे पहले हम लोग ux लिखो, ठीक है, और क्या लिखो भैया? ax लिखो, uy लिखो, ay लिखो, ठीक है, दूसरा x लिखो और y लिखो, ये सब लिखो, ठीक है। ux देखो कितना दिया है ux? v0, तो v0 लिखो। uy कुछ नहीं दिया हुआ है, uy नहीं दिया हुआ है, 0 लिखो uy। ax हमेशा 0, ax हमेशा 0। अब बच गया ay में यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स तो g होगा भैया, एक फोर्स माइनस का g, एक फोर्स माइनस का दूसरा जो लग रहा है, दूसरा एक्सेलरेशन किसके कारण आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। दूसरा एक्सेलरेशन किसके कारण आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। देखो एक चार्ज है और ये चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है। सपोज ये चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इसमें लगने वाला फोर्स का वैल्यू होता है Q इंटू ई। ये होता है फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई। यदि चार्ज ये Q चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, फोर्स कितना लगेगा? Q इंटू ई। फोर्स कितना लगेगा? Q इंटू ई। और समझा? ठीक, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है भैया? Q इंटू ई। तो फोर्स का फॉर्मूला था मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू Q इंटू ई। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया? Q इंटू ई बाय एम। दैट मीन्स यहाँ पे दो एक्सेलरेशन लग रहा है। एक कौन सा लग रहा है? एक लग रहा है g और दूसरा एक्सेलरेशन है वो क्या लग रहा है? Q ई बाय एम। क्या लग रहा है भैया? Q ई बाय एम। दो एक्सेलरेशन लग रहा है, एक लग रहा है g, एक लग रहा है g नीचे की ओर, एक लग रहा है g और दूसरा लग रहा है भैया कौन सा एक्सेलरेशन? Q ई बाय एम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है मुन्ना? दो एक्सेलरेशन यहाँ ये फील कर रहा है नीचे की ओर, दो फोर्स नीचे की ओर फील कर रहा है और दो फोर्स के कारण दो एक्सेलरेशन आ रहा है। एक आ रहा है वेट के कारण जो g लिख रहे हैं, एक आ रहा है वेट के कारण जो g लिख रहे हैं, और एक आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया तुमको? है देखो कैसे निकाले एक्सेलरेशन, ऐसे निकाले। फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू Q इंटू ई। मास को इधर भेज दिया, एक्सेलरेशन इक्वल टू Q इंटू ई बाय एम। बात समझ में आ रहा है दीपिका? है तो यहाँ पे दो फोर्स हो गए थे। हम माइनस जी नहीं लिखेंगे, माइनस और क्या लिखेंगे? Q ई बाय एम।
ठीक है। यदि यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो गया, जी प्लस क्यू ई बाय एम। दिस इज द इफेक्टिव, इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव जी। इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव जी। बात समझ में आया? बात किसी को दिक्कत है, परेशानी है, पेट में दर्द है, कुछ भी है बताओ, है? हजमा पच रहा है, ठीक है। अब भैया जो फॉर्मूला हम लोग निकालते थे बचपन में वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है ड्यूरिंग विच दी ये प्लेट क्रॉस नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स इसको इसके अंदर ही रहना है, क्रॉस नहीं करना है। दैट मीन्स इसका मैक्सिमम लेंथ कितना होगा, मैक्सिमम रेंज एल होगा। जो इसका लंबाई है वही तो मैक्सिमम रेंज होगा, एल। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, एक्स का वैल्यू तो ऑब्वियसली एल है तुम्हारा, एक्स एल है, और वाई कुछ दिया नहीं है तो मान लेते हैं कुछ, वाई कुछ मान लेते हैं। चलो यहाँ से यहाँ मान लेते हैं ये लंबाई डी है, मान लेते हैं डी है लंबाई, ठीक। तो ये मान लेते हैं डी, ठीक है, माइनस का डी, जरूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है मुन्ना? हाँ, ए एक्स हमेशा जीरो इसलिए रहता है पोइटाइल मोशन में, पोइटाइल मोशन में दो यहाँ पे जैसे कहाँ करें इसको, इसी टच करें, यहाँ करते हैं। देखो जैसे ये मोशन है, ये पोइटाइल मोशन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, पार्टिकल नीचे की ओर लग रहा है तुम्हारा एक्सेलरेशन जी, नीचे की ओर लग रहा है एक्सेलरेशन जी। और क्या इस जी जो नीचे की ओर लग रहा है उसका इफेक्ट एक्स डायरेक्शन में है, तो निकालने के लिए मैथमेटिक्स यूज करते हैं। देखो ये एक्स डायरेक्शन है, यदि जी का इफेक्ट हम यदि कुछ एक ही एक्सेलरेशन है यहाँ पे जी, और कोई फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे, बताओ इस पार्टिकल पे कोई और फोर्स लग रहा है जी के अलावा, सॉरी वेट के अलावा कोई और फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे, नहीं लग रहा है। और वेट कहाँ लगता है, नीचे की ओर, तो ऑब्वियसली जी क्या है, नीचे की ओर है। एक्स के अलावा कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो एक्स के अलावा कोई फोर्स नहीं तो क्या कोई एक्सेलरेशन होगा, फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं। बस सिंपल बात, बहुत सिंपल बात कि इसमें पार्टिकल में सिंपली समझो, इस पार्टिकल में यदि ऐसा सिनेरियो आ जाए कि एक्स के इसके तरफ भी कोई फोर्स लग रहा है तो वहां पे ए एक्स का वैल्यू डालेंगे, लेकिन इस कंडीशन में ए एक्स का वैल्यू नहीं है डालेंगे, जीरो डालेंगे, क्योंकि सिर्फ नीचे की ओर लग रहा है फोर्स, एक्स में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जब फोर्स ही नहीं तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा भैया? इसमें देखो ये पार्टिकल जो यहाँ पे है, ये पार्टिकल जो यहाँ पे है, दोनों फोर्स नीचे के लग रहा है, दोनों फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, दोनों फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। इसीलिए भैया एक्स कंपोनेंट इसका जीरो होगा। समझ में आया बात? इसीलिए है, हाँ एन एम आई जाएगा, लेकिन एन एम आई जा रहा होगा उसमें दिया होगा कि एन एम आई फोर्स लग रहा है, तो बोलेंगे हाँ भैया एक्सेलरेशन है। लेकिन तुम केस मान के चलो 99.99999% केस में तुम्हें सवाल मिलेगा वहां पे एक्स जीरो ही रहेगा। यदि पगला होगा कोई तो डाल देगा एक्स के वैल्यू, अदरवाइज जीरो ही लेकर चलना है क्वेश्चन में, ठीक है? बात समझ में आया? चलो यदि ए एक्स का वैल्यू डाल दिया, मानो सपोज ए एक्स का वैल्यू ऐसे डाल दिया, ए वाई यहाँ आ गया, तो मोशन अलग से पोइटाइल मोशन का अलग भी सोल्व करना पड़ेगा, ए एक्स में भी सोल्व करना पड़ेगा, वाई में भी सोल्व करना पड़ेगा, दोनों में सोल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आया? क्लियर है। अब यहाँ सब कुछ दिया हुआ भैया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और वेलोसिटी निकालना है, तो इसको टच कर दे। हैं ये छाप लिया क्या मुन्ना? ये वाला फोटो छापा? ये मुन्ना ये छापा, ये पूरा छाप के यहाँ पे फोटो ये सब बनाया, सब बना, ये सब पूरा बना, उसको मीडिया इरेज करेंगे, पूरा बना उसको इरेज करेंगे। सॉल्यूशन में बनाना है इसको, सॉल्यूशन में डालना, सॉल्यूशन वाला पार्ट में इसको डालना। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, फॉर्मूला लगा निकालें सर। जैसे हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पहला क्वेश्चन, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना क्या होता है? एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है? ए एक्स जीरो, ये खत्म, तो हो गया एक्स क्या है? एल है, यू एक्स क्या है? वी नॉट है, और ये टी है टी, तो टी इक्वल्स टू क्या हो गया भैया? एल बटा वी नॉट। ये आंसर हो गया। मतलब इससे सस्ता आंसर कुछ हो सकता है? हैं? इससे सस्ता आंसर कुछ हो सकता है? इसे सस्ता
ठीक। अब दूसरा आंसर निकालना भैया, क्या निकालना दूसरा बोलता भैया वेलोसिटी निकालना है एट टाइम t पे। वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू क्या होता है भैया बताओ, v इक्वल्स टू vx i कैप प्लस vy j कैप, vx i कैप प्लस vy j कैप। पहले vx निकाल लो, vx तो ऑलरेडी दिया हुआ है, vx तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ux vx हमेशा सेम रहता है v नॉट। vy निकाल लो, vy, तो vy यहाँ निकालते हैं, यहाँ पे vy निकालते हैं, ठीक। यहाँ पे vy निकालते हैं, vy को तो क्या होगा भैया uy प्लस ay t, uy यहाँ 0 दिया हुआ है, vy को क्या होगा ay दिया हुआ माइनस का ये ay क्या है माइनस का g प्लस क्यू ई बाय एम इंटू टी, ठीक है। टी भी है ना, 80 है ना, और टी यदि पुट करना था तो वहाँ टी भी पुट कर सकते हैं। टी निकाल चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, एल बाय वी नॉट, टी ऑलरेडी निकाल चुके हैं एल बाय वी नॉट, दिस इज वी वाई, ठीक है, दिस इज वी वाई। और वी एक्स हम ऑलरेडी जानते हैं क्या है हमारा वी नॉट है, दोनों को पुट कर दो यहाँ पे, तो वी को क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी को हो जाएगा, तो वी नॉट क्या है, वी एक्स है वी नॉट आई कैप माइनस जी प्लस क्यू ई बाय एम एल बाय वी नॉट इंटू जे कैप, ठीक है। आंसर, कोई दिक्कत है? अब जिसको दिक्कत नहीं हो, अब थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करो। दो क्वेश्चन समझाते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया एक वाटर जेट है, पानी मारने वाला, पानी मारने वाला, ठीक, और वो फेंक रहा है वाटर जेट एंगल 45 डिग्री पे। ये वाटर जेट है और वहाँ से वाटर निकल रहा है 45 डिग्री एंगल पे विद दी हॉरिजॉन्टल से 45 बना रहा है, ठीक। और जो कहाँ पे, पॉइंट ए पे है, फ्रॉम विच सिचुएटेड, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि डिस्टेंस यदि x जो है, x डिस्टेंस, ये डिस्टेंस x है, दैट इज ओ ए जो डिस्टेंस दैट इज x, एक ही चीज़ है,
यदि x का वैल्यू हाफ मीटर होगा तब वो दीवार में कहाँ टच मारेगा। यदि ये हाफ मीटर होगा तो यहाँ टच मारेगा, कहाँ टच मारेगा। और यदि उसका मीटर 2 मीटर हो जाए तो उसके बाद वो पानी कहाँ दीवार में टच मारेगा। समझ में आ रहा है, वो निकालना है हमको। ठीक है, तो सिंपली यदि हम फोटो देखेंगे तो यहाँ ऐसे करेगा, यहाँ मत, यहाँ टच मार रहा है पानी, ऐसे गया फ्लो तो यहाँ टच मार रहा है। तो हमको बेसिकली क्या निकालना है, हमको एक्स कोऑर्डिनेट तो पता ही है, एक्स तो पता है हाफ, वाई निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट पता है तो वाई कोऑर्डिनेट निकालना है सिंपली, बस समझ रहे हो। एक्स यदि हाफ है तो वाई कितना होगा, और एक्स यदि 2 है तो वाई कितना होगा। ऐसे पुट नहीं निकाल सकता है, एक्स 0 होगा। एक्स का क्वेश्चन दिया हुआ हाफ और 2, 2 क्वेश्चन है इसमें। पी ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे बच्चों, तो कोऑर्डिनेट नहीं पता रहेगा तो। हाँ वाई पता है इसका, एक्स पता है, वाई नहीं पता है। पगल आ गया क्या लड़का, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है हाफ है, वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से पता है, तो प्लॉट कर देगा। तो बोलता 0 पे आएगा, कुछ ही बोलता है अरे पगला, ये कोऑर्डिनेट थोड़े, दीवार है, दीवार है, वाल है ये है एक्सिस, वाई है, एक्स यहाँ है, और यहाँ पे आएगा कोई बॉल तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होगा। ये पगला गया क्या रे लड़का, भाग भाग पी रहा है क्या रे। वाई 0 आएगा, इसमें पुट करो आंसर आएगा। ठीक है, या तो एक तरह से एक इसमें ये इस दो ये जो तुम्हारा इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री है इसमें एक्स का वैल्यू पुट करोगे और थीटा का वैल्यू पुट करोगे। थीटा 45 दिया हुआ है, एक्स ये दिया हुआ है, तो आंसर आएगा। ठीक समझ में आया बात, थीटा 45 दिया हुआ है, एक्स ये दिया। इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा आसान बनाते हैं। देखो क्या करते, इसको इरेज करते हैं इतना दूर, इस फॉर्मूला को आसान बनाने की थोड़ा कोशिश करते हैं, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। देखो तो हमारा इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री क्या है, y इक्वल्स टू है x tan थीटा माइनस हाफ, यहाँ g है, x स्क्वायर है, यहाँ पे u स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या था cos स्क्वायर, फिर यही है ना। दो क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, किससे, साइन से। साइन थीटा से ऊपर नीचे गुना कर दे रहे हैं, साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक चलो, तो इसको लिखेंगे x tan थीटा, और यहाँ से हो गया तुम्हारा g x स्क्वायर, और यहाँ है 2u स्क्वायर। देखो cos थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू cos थीटा, 2 बार cos स्क्वायर थीटा को 2 बार लिख सकते हैं ना, cos थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, तो हो गया cos थीटा लिखिए देते हैं, तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाएगा। और यहाँ पे है साइन थीटा बाय साइन थीटा। ठीक चलो, एक cos थीटा को एक साइन के साथ रखेंगे, एक cos को यहाँ भेज देंगे। क्या कर रहे हैं, इस cos को यहाँ लिख दे रहे हैं, इस साइन को यहाँ लिख दे रहे हैं। x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर cos थीटा इंटू ये साइन थीटा को यहाँ लिख रहे हैं साइन थीटा, और इस cos थीटा को यहाँ लिख रहे हैं cos थीटा, यहाँ नीचे में है, ऊपर में क्या है साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, क्या होता है साइन थीटा बाय cos थीटा, हाँ tan थीटा। यहाँ हो गया x tan थीटा, यहाँ से माइनस हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो गया tan थीटा, देखो एक काम करते हैं, इस g को देखो क्या कर रहे हैं, इस g को यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इस g ऊपर जाकर यहाँ चल जाएगा, उसको यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, चलो अब यहाँ लिखो x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा। ठीक, और यहाँ देखो ये क्या है, ये देखो ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज, ये रेंज का फॉर्मूला है, ये रेंज का फॉर्मूला है, तो यहाँ लिख दो r, यहाँ लिख दो r, रेंज का फॉर्मूला।
कोई दिक्कत इसमें हो तो खुद देखो तो, एक सेकंड देखो तो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मुन्ना? ठीक, तो आप सिंपली यहाँ से x tan थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ y है फॉर्मूला, y इक्वल्स टू x tan थीटा कॉमन निकालो, क्या हो गया यहाँ से 1 माइनस यहाँ हो गया x बाय आर, 1 माइनस x बाय आर। दिस इज द फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आसान फॉर्मूला लग रहा है, उतना फॉर्मूला ज़्यादा होने से क्या करना है, x tan थीटा 1 ब्रैकेट में 1 x माइनस आर। कोई दिक्कत है? इसमें सिर्फ x tan थीटा कॉमन निकाल लिया है, कॉमन 1 होगा और यहाँ से x निकाल दिया, वो x बच जाएगा, tan थीटा तो कॉमन निकाल ही लिए हैं और नीचे r का r हो जाएगा। अब सिंपली आप क्या करो, इसको हटाओ। इसमें 2 क्वेश्चन था भैया, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक है x हाफ है, पहला a है x जो है तुम्हारा क्या है हाफ मीटर, और दूसरा क्वेश्चन है x का वैल्यू 2 है, हमको y का वैल्यू निकालना है बेसिकली। तो y निकालेंगे तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, रेंज चाहिए, रेंज निकाला जाए। सबसे पहले रेंज निकाल लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या था, रेंज इक्वल होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यू स्क्वायर कितना, यू कितना दिया भाई, यू कितना दिया हुआ था कुछ देखने सकते हैं। हाँ u दिया था √10, देख लेना सवाल में u का वैल्यू दिया हुआ है √10, u का वैल्यू क्या दिया हुआ है गिवन में, √10 दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड। u का वैल्यू क्वेश्चन दिया है √10 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन लिखा था ना, था ही वैल्यू √10 मीटर पर सेकेंड, u का वैल्यू दिया हुआ है। चलो पुट करते हैं, √10 का हो गया स्क्वायर 10 और यहाँ साइन 2 थीटा, थीटा 45 है, साइन 90 हो गया, साइन 90, 45 का 2 थीटा क्या होगा 90 डिवाइड बटा 10, कितना गया आंसर 1 मीटर। रेंज कितना आ गया 1 मीटर। चलो अब y निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो y निकालते हैं, y चलो x, यदि x ऐसा पहला क्वेश्चन क्या है, x का वैल्यू कितना भैया हाफ है, x का वैल्यू हाफ, तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू हाफ। फॉर्मूला क्या है, x tan थीटा 1 माइनस x बाय आर, ये है x हो गया तुम्हारा कितना हाफ, tan थीटा tan 45 कितना होता है, tan 45 1, tan 45 1, या थीटा क्या देंगे 45, tan 45 1 और x का वैल्यू कितना है हाफ और इसका वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1, ठीक। तो एक में से हाफ गया हाफ, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया 1/4, कितना मीटर आ गया 1/4। बस समझ आ गया, मतलब क्या था भैया, ऐसा था और यहाँ से जेट लग रहा था और ये ऐसे जाएगा, तो ये दीवार था, तो दीवार में यहाँ पे टच कर रहा था पानी, तो यहाँ x का वैल्यू कितना था हाफ था और y का वैल्यू 1/4। बस समझ में आ रहा है, बस समझ में आ रहा है मुन्ना, दीपिका आ रहा समझ में आ रहा है? कहाँ हो, क्लास में है नहीं है, अंदर तो क्लास में प्रेजेंट होना और मेंटली प्रेजेंट होना दोनों अलग अलग है, कौन आ रहा है? जब x को क्या है भैया फार्मूला बताओ, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ऑलरेडी r निकाल चुके हैं कितना है 1 मीटर, ठीक। तो ये y का फार्मूला है ना, तो y का हो गया तुम्हारा क्या, x हो गया यहाँ पे कितना 2, tan 45 1 और ये क्या 1 और x का वैल्यू 2/1, तो यहाँ से हो गया 2, अरे भाई -2 आया ना, गलती आंसर दिया हुआ है क्या? ठीक है, गलती आंसर है, ठीक है, -2 ही आएगा, यही आ रहा है ना, यही आएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या, -2 का मतलब हो गया y एक्सिस से माइनस, तो क्या हुआ देखो, फिर से बनाते हैं फोटोवा, अब फोटोवा रिकैप करवाते हैं। यहाँ था कैनल, यहाँ पे कैनल था, यहाँ से पानी निकल रहा था, यहाँ दीवार था, तो यहाँ से पानी निकल रहा था। अब जो y का वैल्यू कितना आया है -2, डेट मीन्स यहाँ पे -2 है
और x का वैल्यू कितना था 2, माना तो x यहाँ पे 2 है, तो पानी ऐसे गिरा होगा, यहाँ पे दीवार होगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमारा x एक्सिस था और ये y था, तो पानी देखो x एक्सिस से नीचे गिरा टकराया होगा। जब तुम्हारा ये x, जब ये तुम्हारा x जो था ये जो 2 मीटर था, है क्या, हाँ y, पानी जो था ना टकराया यहाँ पे y पे, यहाँ पे। पहले केस में कहाँ टकराया था, यहाँ पे टकराया था, पहला केस में टकराया था ना। y का वैल्यू कुछ पॉजिटिव में आया था, 1/4 आया था ना। समझ में आया? क्वेश्चन कैसा था? अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसा था भैया? ठीक है, ठीक है, ये सवाल बन जाएगा इसी फॉर्मूला पे। फोटो बनाएगा ना, चीज क्लियर होगा। फोटो बनाओ। क्या सर? थोड़ा 2 मिनट के लिए सब ऊपर चलो। इस बात देख लो तुम, चल जाना, ठीक। 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा ये, ठीक। बोलता है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ए, मतलब क्या होता है कि कोई एक पॉइंट है कहाँ पे, ग्राउंड में, ठीक है। जो ए डिस्टेंस है कहाँ से, पोल से, ठीक है। मतलब एक मानो पोल है, जैसे ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ठीक। ग्राउंड पे एक पोल है, ये क्या है, पोल है। ग्राउंड पे ए डिस्टेंस पे एक पोल है, ठीक। अब बोलता है पोल है, और बोलता है जब बॉल फेंका गया एंगल 45 पे, यहाँ से बॉल फेंका गया एंगल 45 पे बॉल फेंका गया है, ठीक। जो फेंका गया तो बोलता टॉप ऑफ द पोल पे टच किया, मतलब ऐसे गया होगा, टच करते हुए ऐसे करके ऐसे गिरा होगा, ठीक। बस समझा? बॉल देखो, ये पोल है, पोल से ए डिस्टेंस पहले बॉल था, बॉल यहाँ 45 डिग्री में फेंका, तो बोलता है टच करते हुए, ऐसे टच करते हुए, यहाँ नहीं टच किया, एकदम टॉप ऑफ द टॉप, यहाँ पे एकदम स्लाइटली एकदम टच करते हुए गया, हाँ, ठीक है। ये हाइट मान लेते हैं h है। अब आगे 1 मिनट को ना समझने दो क्वेश्चन। स्ट्राइक्स करता है ग्राउंड पे, ठीक है, वो ऊपर से ऐसे जाता है और ग्राउंड में टच करता है एट ए डिस्टेंस बी डिस्टेंस तय करता अदर साइड, मतलब पोल का अदर साइड जो है उसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे b है, जिस डिस्टेंस। तो बताओ भैया कि हाइट क्या पोल का, डेट मीन्स ये y निकालना है। क्या निकालना, y निकालना है। दो x पता है, दिस इज x, दिस इज y, तो y निकालना है क्वेश्चन में। x पता है, सिंपली भैया x हमारा कितना है, इसमें x है a, y है हमारा h हाइट, तो x यहां पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, तो y क्या है हमारा h, y हमारा h है, x हमारा a है, tan 45, एंगल कितना है 45, एंगल हमारा 45 डिग्री, ठीक है। और 1 माइनस x कितना भैया a, और r कितना है बताओ, रेंज कितना है इसका, a प्लस बी, टोटल रेंज है ना a प्लस बी, रेंज की जगह क्या लिखेंगे a प्लस बी, रेंज की जगह क्या लिखेंगे a प्लस बी। सॉल्व इट कर दो, तो क्या a tan 45 1 हो गया, और
एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो a प्लस बी माइनस ए डिवाइड बटा a प्लस बी। यहाँ a कट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ से a और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ b हो गया और यहाँ हो गया a प्लस बी। आंसर आ गया ए बी डिवाइड बटा a प्लस बी। इतना मीटर हाइट होगा। ठीक है, बताओ क्या बोल रहा था तुम?